ये मेरी फर्स्ट साइकिल थी जो मैं प्लाई में बना रहा था। इसमें मैं 50% सक्सेस था और उसके बाद मैंने वो साइकिल बनाई, मेरी सेकंड साइकिल वो है, तो उसके अंदर मैं 75% क्लियर था। बट जो ये अब मैं बनाई है मैंने, इसमें मैं 100% श्योर हूँ सर। तो देख लिया आपने कि कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है। और देखिए भाई साहब भी काम करने में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए अगर आप काम को बंद कर सकते हैं क्या? जी सर, जी बिल्कुल। क्योंकि आप पहले तो कारपेंटर थे जी सर। लेकिन अभी आप थोड़ा सा आपका लेवल हाई हो गया है। जी। तो आप अब मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों पे तो ध्यान दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आप थोड़ा बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। जी सर, जी बिल्कुल। अच्छा, आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम धनीराम है जी। जी। ठीक है जी। मेरा ये पंजाब में गांव पड़ता है, मोहाली ज़िले में गांव प्रभात पड़ता है, दौलत सिंह वाला प्रभात। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और अच्छा। धीमान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो आप क्या ये कारपेंटर का जो वर्क है आपका, ये खानदानी पेशा है जी क्या? सर, खानदानी पेशा। तो कितने साल से आप ये कारपेंटर का सर काम मुझे कर इसको कोई ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल हो गए काम करते हैं सर। 40 ईयर मेरी एज है, हाँ। तो 25 साल मुझे काम करते हो गए। मतलब देखो, इनको बुढ़ापे में सफलता मिली है, और ये भी सफलता नहीं कहा जाए, इन्हें एक किक मिला है, एक ब्रेक थ्रू मिला है। एक चीज़ होती है लक, लेबर, चांस, लेकिन मैं कहता हूँ चांस, लेबर और लक। लॉकडाउन ने इन्हें चांस दिया, अब ये लेबर कर रहे हैं और इनका लक अब इनको साथ देगा। क्या मैं सही हूँ ना? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही है। तो यहाँ बहुत धूप है, हम कोशिश करते हैं कि अंदर चलते हैं, वहीं बैठ के थोड़ा सा बात कर लेते हैं और इनके बारे में आपको और डिटेल बताता हूँ। चलिए। हाँ जी भाई लोग, ज़रूरी था कि अंदर आ जाएं, और ये जो हंजी वाला टोन है ना, वो मैं यहीं आके सीखा हूँ, और अब ये कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक मैं चंडीगढ़ हूँ। तो आइए भाई साहब के परिचय से शुरुआत करते हैं। वैसे इन्होंने अपना परिचय बता दिया था कि इनका नाम जो है धनीराम सग्गू है, और अब इनका नाम आप ये भी कह सकते हो कि वुडन साइकिल मैन्युफैक्चरर या वुडन साइकिल किंग। क्या? बिल्कुल सर। अब इनका एक नया नाम दे दिया जाए। तो खैर ये बताइए कि लॉकडाउन में लोग परेशान थे, लोग सुसाइड कर रहे थे, हर तरफ बहुत अलग अलग न्यूज़ आ रहा था, तो आप इतने निगेटिविटी में रह के पॉजिटिव कैसे सोचने का प्रयास किए? सर एक्चुअली स्टार्टिंग से यही था। मैंने साइकिल बनानी शुरू की, तो उसके अंदर क्या किया, मैंने प्लाई बोर्ड के अंदर साइकिल बनाई, तो वो पूरी सक्सेस नहीं हो पाई। मेरे पास स्क्रैच पड़ी थी, तो मैंने उसके अंदर तैयारी की अपना साइकिल बनाने की। तो उसमें साइकिल में प्लाई बोर्ड में मेरी सक्सेसफुल नहीं हुई, उसमें 50% फेल था मैं बिल्कुल। प्लाई बोर्ड की जो उसकी प्लाई की साइकिल बना रहा था, तो उसके पास मैंने वुड खरीदी, वुड के अंदर बनानी स्टार्ट की, तो उसके बाद 75% में सक्सेस हो गया सर। तो उसके बाद जो कमियाँ थी, जो मैंने अब ये साइकिल बना रहा हूँ, इसमें मैं 100% क्लियर हूँ सर। आपने देखा कि किस तरीके से भाई साहब ये आपदा में अवसर की तलाश, ये मैं तंज के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं वाकई जब मैं पहली बार देखा कि साइकिल एक बना है और वो भी वुडन, तो बहुत मन में जिज्ञासा हुआ कि जाने। और अब आप लोग भी जान गए हो कि कैसे बना, और साथ में आपने कुछ फुटेज भी देख लिया कि किस तरीके से बना होगा, कैसे वो आइडियाज़ आया होगा। दूसरी चीज़ ये बताइए कि सबसे पहली साइकिल आपने किनको दी थी? सर पीजीआई के अंदर केस जी हैं जी। तो एक्चुअली मेरा फ्रेंड रहता है यहाँ पे। जब मैं वुड की साइकिल बना रहा था अपने लिए सेकंड वाली, जिसमें मैं 75% सक्सेस था, तो मैं वो वैसे रोड पे लेके चलता था, तो लोग देखते थे भी कि हाँ क्या बना रखा है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला भी कि मेरे सर बोल रहे हैं, मैंने सर को बोला था कि वुड की साइकिल बनाता है मेरा फ्रेंड, अगर आपको चाहिए तो मैं बनवा देता हूँ उनको। अच्छा। तो उसके सर पीजीआई से मेरे को मिलने के लिए आए जी, साइकिल देखने के लिए आए, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया, अगर मैं चेंजेस करवाना चाहूँ तो हो सकता है। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। तो वो फर्स्ट साइकिल में एक तो मड गार्ड नहीं थे, ठीक है जी, एक बास्केट नहीं थी। अच्छा। तो वो मैंने अपनी तरफ से डिजाइनिंग करके मडी गार्ड और बास्केट आपने दोनों डाल दिया, और स्टैंड तो बहुत प्यारा है। जी बिल्कुल सर। हाँ। तो वो बहुत अच्छी लुक आई इसकी। तो मैंने सर को पिक भेजी, वो इतने खुश हुए कि बे पूछो मत सर। तो फर्स्ट साइकिल मैंने उनको दी थी बना के। अच्छा, इसके बाद जब आपका कई सारे न्यूज़ चैनल पे, कई जगहों पे आपका वीडियो टेक्स्ट मैसेज में चला कि आपने ये साइकिल बनाया जी, उसके बाद आपके फ़ोन में कितने फ़ोन आते हैं रोज़? सर मैक्सिमम ज़्यादा नहीं मैं बोलता, 200-250-300 फ़ोन तो पक्का है पूरे डे में। अच्छा, तो क्या आपने ये सोचा कि अब इस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए? मैं बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ, आप लोगों को ही बता रहा हूँ कि कोई भी आइडिया तभी सक्सेसफुल होता है जब वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए। जी सर। तो धनीराम जी, आपने इसको
बिजनेस में कन्वर्ट करने का सोचा कभी? जी सर, यही सोच रहा हूँ इसको हम्म। बिजनेस में लेके चलूँ सर मैं। जी ठीक है, शौक था, लोगों को भी शौक पूरे हो जाएंगे, जी। मेरा भी बिजनेस का शौक पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब लोगों के शौक पूरे होंगे और आपका थोड़ा सा घर चल जाएगा। घर चलेगा मेरा सर। जी, तो आइए अब उस साइकिल में क्या परेशानियां हैं अभी प्रेजेंट में, उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और कितने वेरिएंट में इनके पास साइकिल हैं और अभी कौन कौन सा वेरिएंट इनके पास अवेलेबल है वो भी जान लेते हैं। साइकिल में मेन परेशानी क्या हो सकती है अगर कोई ये साइकिल लेगा तो? सर एक्चुअली साइकिल में पहले प्रॉब्लम थी जो मैं प्लाई की बना रहा था। अच्छा। उसमें दिक्कत क्या थी, प्लाई ना एक्चुअली अपना वेदर के कारण धूप पड़ी, हाँ, जैसे वो मौसम कभी के टेढ़ा कारण, हो तो जाएगा। हाँ, वो टेढ़ा हो जाता है। एग्जैक्टली। तो उसमें उसकी चैन उतरनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो मैंने जब मैं वुड में तैयार की तो वो सक्सेसफुल हो गया सर उसमें। मैं अब उसमें Okay. कोई परेशानी नहीं है मुझे। ओके। वो बिल्कुल सही है साइकिल। और आपके पास अभी कितने वेरिएंट में साइकिल अवेलेबल है? सर अभी ऑर्डर पे बना रहा हूँ जितने भी हैं। और इसके अंदर मेरे पास है जी डिस्क ब्रेक वाली है, अलॉय व्हील साइकिल में भी डिस्क ब्रेक? जी सर। और एलॉय व्हील? अलॉय व्हील, डिस्क मतलब आप क्या चाहते हो कि ये मोटरसाइकिल वालों का धंधा बंद कराओगे क्या, या लोगों का जो मोटरसाइकिल का शौक है उसे खत्म करना चाहते हो क्या? नहीं सर, एक्चुअली पता क्या है, इसके हाँ। अंदर ये अपना फंक्शन तो देने पड़ेंगे। अच्छा। जो भी है। हाँ। ठीक है, क्योंकि आजकल साइकिलें जो आ रही हैं वो डिस्क ब्रेक भी आ रही है, अलॉय व्हील्स भी आ रहे हैं, उसमें गियर वाली भी आ रही है। अब मैं अच्छा। लक्कड़ के अंदर भी तैयार कर रहा हूँ, डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील वाली कर दी मैंने। गियर वाली के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी, वो चल रहा है मेरा प्रोसेस। मतलब आप ये सोचो कि अगर आप लक्कड़ वाले साइकिल को लेके भी ना चंडीगढ़ से दिल्ली तो जा ही सकते हो। भाई साहब वो सपना देखने की कोशिश में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि शायद ये वो सपना पूरा हो जाए। बिल्कुल सर। मतलब आप ये चाह रहे हो कि लोग जो है चंडीगढ़ से दिल्ली आपकी साइकिल से जाएं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब प्राइस क्या है, सबसे मिनिमल प्राइस क्या है? जो सबसे मिनिमल प्राइस है, जो नॉर्मली साइकिल है, उसका 15,000 रुपये है। एक्चुअली अच्छा। हैंडमेड है, इसको थोड़ा टाइम लगता है बनाने को। अब मैं वर्कशॉप लगा रहा हूँ, फिर उसमें थोड़ा रेट कम कर दूंगा सर मैं लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ये डिस्क ब्रेक वाली है, सिंपल अपना रिम वाली, ये सर 15,000 की दे रहा हूँ। अच्छा। और जिसके अंदर डिस्क ब्रेक और अलॉय है वो 17,500 रुपये की दे रहा हूँ। जिसके अंदर गेयर और अपना सिंपल रिम है वो 19,500 रुपये की दे रहा हूँ। और जिसके अंदर अलॉय व्हील्स और गेयर सिस्टम है ये 22,500 रुपये की दे रहा हूँ। तो ये जितना जो कुछ भी है ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि किसका क्या रेट है। और साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ भाई लोग, वहाँ पे भी मैंने इनका एक पोस्टर डाल दिया है कि किसका क्या रेट है। और आप देख सकते हो भाई साहब कि गर्मी का लेवल क्या है, कितना मेहनत करके हम दोनों लोग काम कर रहे हैं, ये साइकिल बना रहे हैं और मैं उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहा हूं। तो कोशिश है और उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि मैं इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं और इंडिया के पास कितना जुगाड़ है ये भी लोगों को समझ में आए कि इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं। छोटा सा मैं लोगों के तक एक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर जी भाई साहब, जो आज की सिचुएशन है, जो आज का दौर चल रहा है, इसमें आप घबराइए मत। जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकाल के लोगों को अंदर बांटो और अपना बिजनेस बनाओ और अपने देश का और अपना नाम रोशन करो। सिर्फ मेरा यही संदेश आप लोगों के तक है। देखिए बहुत बड़ी बात है, जब मैं यहाँ पे आया था तभी मैंने इनसे कहा कि एक पत्थर में ऑलरेडी मूर्त खुदा होता है। मतलब एक पत्थर के अंदर मूर्त तो होता है, बस उसे तराशने वाला बंदा चाहिए। तो सब कुछ है, अब इन्होंने उस चीज़ को तराश दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनके काम को इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर तक भी फैलाइए और बताइए कि हाँ इंडिया में भी वुडन साइकिल अवेलेबल है। अच्छा, क्या इंडिया से बाहर वुडन साइकिल अवेलेबल है? सर हाँ, पहले थी। अच्छा, इंडिया से जर्मन बाहर वगैरह में, जर्मन में वुडन इसका साइकिल क्या- अवेलेबल है जी, ना। जी। अब देखिए इंडिया में भी और एक इंडियन ने अपने इंडियन जुगाड़ से एक साइकिल अवेलेबल करा दिया आप लोगों के लिए, वो भी वुडन में। तो ये कितनी अच्छी बात है। आगे भी हम मिलते रहेंगे और मुझे जब ये साइकिल अगर मुझे कुछ दिनों के लिए रखने का मौका मिलेगा, 2-3 दिन के लिए, तब मैं आपको एक डिटेल रिव्यू भी दूंगा कि ये साइकिल कैसा है और क्या है। और फिलहाल एक आखिरी सवाल इनसे मैं पूछता हूँ कि सर ये बताइए कि इस आइडिया की शुरुआत और ये सब कुछ बना, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? सर एक्चुअली सबसे पहले तो मैं अपने फ्रेंड्स जो मेरे वर्कर हैं वो हो गए। यहाँ पे सर जिंदल फैमिली है, मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। और मेरे गांव वालों ने भी तू करिए, ठीक है जी, अगर करेगा तो हम तेरा साथ बिल्कुल देंगे। तो उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया, चाहे पूरी दुनिया का प्यार लगा लो जी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में और एक डिटेल रिव्यू के साथ। धन्यवाद सर जी थैंक यू आपका सर, बहुत थैंक यू बहुत। सर। साइकिल साइकिल हमारी सोनाली साइकिल साइकिल पर पर तुम्ही पति उतरंबा
वो मारी सोनाची सायकल